हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जी के स्पेशल क्लासेस में एमपी सरकार के द्वारा 2016 से 2017 तक सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और किसी भी एमपी सरकार की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? पूछा गया आपसे विदिशा के उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 20। विदिशा के उदयगिरी में 20 गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त सम्राटों ने करवाया था। यहाँ गुफा नंबर 5 में विष्णु के बराह अवतार का चित्र चित्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। पूछा गया आपसे सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी जिले में आता है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नदी इस पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इस पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विजय राघवगढ़ किला कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे विजय राघवगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कटनी में। विजय राघवगढ़ किला कटनी में स्थित है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण राजा प्रयागदास ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दमोह में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है। वीरांगना रानी दुर्गावती एक गोंड रानी थी। उनका समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो कि खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय पुस्तकालय। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1909 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मालनपुर में। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना मालनपुर में स्थित है। भिंड मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तथा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से वह पवित्र नदी कौन सी है जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे 1936 में बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसमें रामगंगा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? पूछा गया आपसे शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हैदर अली। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण हैदर अली के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महेश्वर में। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में स्थित है। यह संग्रहालय वर्ष
1974 में महेश्वर में स्थापित किया गया था। महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। होलकरों की प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 उजर के रूप में। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को उजर के रूप में जाना जाता है। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे स्थित नगर है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भिलाला। भिलाला अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भील एवं भिलाला उपजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। भिलाला भील की उपजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जबकि सबसे छोटी जनजाति कमार है, जो कि सीधी जिले में पाई जाती है। भिलाला स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर किस राज्य का हिस्सा बन गया? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर किस राज्य का हिस्सा बन गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मध्य भारत। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर मध्य भारत का हिस्सा बन गया। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, जिसकी लिटरेसी रेट 37.2% है। अलीराजपुर 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बना था। इसकी सीमाएं गुजरात व महाराष्ट्र राज्य को छूती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? पूछा गया आपसे, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1969 में। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? पूछा गया आपसे, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 क्षिप्रा। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के काकरी बरडी से हुआ है। इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और उज्जैन में इस नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए? पूछा गया आपसे, निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र हिरवानी। यह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़ कालिका की पूजा किसने की? पूछा गया आपसे, गढ़ कालिका की पूजा किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कालिदास ने। गढ़ कालिका की पूजा कालिदास ने की थी। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम है। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो यह सारी जानकारियां उनसे रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? पूछा गया आपसे, संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सीधी और सिंगरौली। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिलों में स्थित है। इसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? पूछा गया आपसे, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 1994 में। वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह पन्ना जिले में स्थित है। इस उद्यान में रेप्टाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पेटलाबाड़। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर झाबुआ के पेटलाबाद में स्थित है। झाबुआ जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। झाबुआ में
भारत का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष इनके मकबरे के नज़दीक तानसेन सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? पूछा गया आपसे 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भील। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से आदिवासी समुदाय ने जिसने भाग लिया था वह भील समुदाय है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भीली भाषा बोलती है। मुस्लिम धर्म मानने वाले भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस के लिए मॉडल पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड राज्य में आता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काहिरा बांध कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे काहिरा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में। काहिरा बांध कैमूर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस जिले में शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? पूछा गया आपसे बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सोन नदी पर। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में स्थित है और इसे मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चट्टान एवं गुफा चित्रकारी के लिए। कटनी का झिंझरी गांव चट्टान एवं गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? पूछा गया आपसे खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदेलों ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। खजुराहो मंदिर में वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रख्यात भारतीय संतूर वादक है। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर हुआ था और यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इनके बारे में जो पूछा जाता है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह एक संतूर वादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।